आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। बिहार की सियासत की अगर हम बात करें तो इन दिनों बिहार की सियासत में सिर्फ पारा मौसम का ही जो है वो हाई नहीं है, बल्कि राज्यसभा की 5वीं सीट की बात करें तो उस 5वीं सीट के लिए भी पारा जो है वो चढ़ गया है। यानी कि नेता प्रतिपक्ष की बात करें तेजस्वी यादव और साथ ही AIMIM के बीच बढ़ती नजदीकियां एनडीए के खेमे में हलचल पैदा कर रही है। 5वीं सीट पर दिलचस्प गणित जो है वो नजर आ रहा है। दरअसल राज्यसभा की 5वीं सीट को लेकर दोनों गठबंधनों के बीच संख्या बल का दिलचस्प गणित सामने आ रहा है। जीत के लिए 41 वोटों की जरूरत है। महागठबंधन के पास फिलहाल 35 विधायक है, जबकि उसे उम्मीद है कि AIMIM के 5 और बसपा के 1 विधायक का समर्थन मिलने पर उसके उम्मीदवार की जीत संभव हो सकती है। तेजस्वी से मुलाकात के बाद पॉजिटिव संकेत की उम्मीद भी नजर आ रही है। दरअसल तेजस्वी यादव के बुलावे पर उनके आवास पहुंचे अख्तरुल इमान ने कहा कि बातचीत सकारात्मक रही। उन्होंने कहा कि बिहार में सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ एकजुट होना जरूरी है और इस दिशा में बातचीत आगे बढ़ी है। हालांकि उन्होंने यह भी साफ किया कि अंतिम निर्णय पार्टी नेतृत्व और असदुद्दीन ओवैसी के स्तर पर ही लिया जाएगा। यानी कि सियासी दोस्ती को और पुख्ता करने के लिए तेजस्वी यादव ने इफ्तार डिप्लोमेसी का सहारा लिया है। उन्होंने घोषणा की है कि वह 15 मार्च को अख्तरुल इमाम की इफ्तार पार्टी में शामिल होंगे। इस कदम को ओवैसी की पार्टी को साधने की बड़ी कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। दूसरी ओर एनडीए की बात करें तो एनडीए की ओर से भी रणनीति बनाने का दौर जो है वो तेज हो गया है। यानी कि उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आवास पर गुरुवार को होने वाली बैठक में सभी विधायकों को बुलाया गया है और माना जा रहा है कि इस बैठक में राज्यसभा की 5वीं सीट को लेकर अंतिम रणनीति तय की जाएगी। इस बीच राजद और महागठबंधन के नेताओं ने अपने उम्मीदवारों की जीत का भरोसा भी दिलाया है। यानी कि जो राज्यसभा की 5वीं सीट है, इस सीट पर सहमत का खेल जो है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। बिहार में राज्यसभा का चुनाव बेहद ही दिलचस्प हो चुका है और सभी पार्टियां, चाहे वो महागठबंधन हो या फिर एनडीए हो, बिहार के राज्यसभा चुनाव को लेकर के पूरी तरीके से तैयारी में जुटी हुई है। और अगर हम बात करें दूसरी ओर तो राज्यसभा चुनाव को लेकर के जो 5वीं सीट का गणित है, यानी कि 5 सीट 6 दावेदार, बिहार राज्यसभा में सबसे अगर चीजें जो सामने आ रही हैं अलग अलग स्तर से आ रही हैं, विस्तार पूर्वक आपको और भी जानकारियां देंगे। साथ ही राज्यसभा चुनाव में अगर बात करें तो बिहार में ओवैसी जो है वो बहुत महत्वपूर्ण रोल जो है वो निभा सकते हैं, चूंकि उनके पास अपने 5 विधायक हैं। यानी कि राज्यसभा चुनाव को लेकर के आखिरकार असदुद्दीन ओवैसी ने भी जो है, जो जानकारी आ रही है, उन्होंने अपने पत्ते खोल दिए हैं। उनसे मिलने के लिए बिहार AIMIM अध्यक्ष अख्तरुल इमान जो है वो दिल्ली गए हुए थे। अख्तरुल इमान को असदुद्दीन ओवैसी का सबसे करीबी नेता भी माना जाता है, क्योंकि 2020 में AIMIM के 4 विधायकों के पाला बदलकर राजद में जाने के बाद भी अख्तरुल इमान पार्टी में वफादारी से उस वक्त टिके रहे थे। उन्हीं अख्तरुल इमान ने AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी से राज्यसभा चुनाव पर बात की तो उन्हें पार्टी चीफ ने बड़ा निर्देश दिया है, जो जानकारी सामने आ रही है। साथ ही ये तय है कि बिहार में राज्यसभा की 5वीं सीट की चाबी AIMIM के पास ही है। लिहाजा इसी को लेकर दिल्ली में असदुद्दीन ओवैसी और अख्तरुल इमान के बीच जो है वो बातचीत हुई। सोमवार को इस बातचीत के दौरान एक जो जानकारी निकल करके सामने आई सूत्रों के मुताबिक, उसके मुताबिक ओवैसी को बताया गया कि बिहार में आरजेडी के कार्यकारी अध्यक्ष और प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, RLM सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने उनसे संपर्क भी साधा है। उधर पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन ने बताया कि हाईकमान ने अभी सिर्फ इंतजार करने का निर्देश दिया है। असदुद्दीन ओवैसी के इस पत्ते वेट एंड वॉच में दम है, क्योंकि उन्हें बखूबी पता है कि अगर क्रॉस वोटिंग नहीं होती है तो उनकी पार्टी ही बिहार से राज्यसभा के 5वें उम्मीदवार की उम्मीद है। यानी कि 9 मार्च को नाम वापसी की आखिरी तारीख थी, लेकिन आरजेडी उम्मीदवार अमरेंद्र सिंह धारी के साथ साथ एनडीए के भी 5 उम्मीदवारों ने नाम वापस नहीं लिया है। यानी तय हो गया है कि संख्या बल के हिसाब से 5वीं सीट के लिए वोटों का मुकाबला हो करके रहेगा। कौन कौन है बिहार से राज्यसभा उम्मीदवार? दरअसल नितिन नवीन, जो कि बीजेपी के इस वक्त वर्तमान में अध्यक्ष है, नीतीश कुमार बिहार के वर्तमान में सीएम है, रामनाथ ठाकुर जो कि केंद्रीय मंत्री हैं जेडीयू से, उपेंद्र कुशवाहा वर्तमान सांसद हैं RLM से, साथ ही शिवेश कुमार राय जो कि बीजेपी से हैं कैंडिडेट, अमरेंद्र धारी सिंह की बात करें तो वह आरजेडी से है।
अब इस गणित को समझने की जरूरत है। दरअसल बिहार से राज्यसभा के गणित को समझना बेहद ही आसान है। यानी कि बीजेपी और जदयू दोनों के पूरे विधायकों के वोट करने के बाद 4 नेताओं का राज्यसभा में निर्विरोध निर्वाचन तय माना जाता है। तय है, माना भी नहीं जा रहा है, इनका तय है। ऐसे में 5वीं सीट के लिए वोटिंग जो है वो होनी तय है। और ऐसे में एनडीए यानी कि चिराग पासवान की एलजेपी आर, जीतन राम मांझी की हम, उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम और 4 सीटों के लिए वोटिंग के बाद अपने विधायकों को लेकर मैदान में उतरेगा तो संख्या होगी 38, जबकि एनडीए कैंडिडेट को राज्यसभा पहुंचाने के लिए दरकार होगी 41 वोटों की, जिसमें से 38 उसके पास है लेकिन 3 कम पड़ रहे हैं। वहीं आरजेडी समेत पूरे महागठबंधन को अपने राज्यसभा उम्मीदवार अमरेंद्र सिंह धारी के लिए कुल 6 वोटों की जरूरत होगी, क्योंकि महागठबंधन के पूरे विधायक 35 ही होंगे। बिहार में राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन जो है, अगर उनकी बात करें तो नितिन नवीन जो है छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा और एमओएस हर्ष मल्होत्रा को सेंट्रल ऑब्जर्वर नियुक्त पहले ही कर दिया है। और साथ ही तेजस्वी यादव ने भी आरजेडी की बैठक की है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने अपने विधायकों को वेट एंड वॉच का निर्देश देकर सियासी तापमान फिलहाल बढ़ा दिया है। साथ ही अगर हम बात करें तो बिहार की राज्यसभा की 5वीं सीट का चुनाव को सबसे ज्यादा दिलचस्प बन चुका है, चूंकि 4 एनडीए के जो उम्मीदवार है उनका राज्यसभा जाना तय माना जा रहा है, लेकिन जो 5वीं सीट है उस पर संशय बरकरार है। नाम वापसी का तारीख भी जो है वो खत्म हो चुका है और किसी ने भी नाम वापसी नहीं ली है। तो ऐसे में ये मुकाबला और ज्यादा दिलचस्प हो चुका है। अब देखने वाली बात होगी कि असदुद्दीन ओवैसी अपने पत्ते किस तरीके से खोलते हैं, चूंकि तेजस्वी यादव से उनकी पार्टी के नेता के मुलाकात के बाद सरगर्मी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। तेजस्वी यादव ने इफ्तार पार्टी में भी जाने की बात कही है। तो ऐसे में कई सारी रणनीतियां जो है वो बन रही है। एनडीए की आज जो महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, उस बैठक में किस रणनीति के तहत जो है वो 5वीं सीट पर फतह की तैयारी होगी, ये भी हालांकि नेताओं की ओर से तय किया जाएगा। लेकिन फिलहाल राज्यसभा चुनाव को लेकर के एनडीए में और महागठबंधन में सहमत का खेल जो है वो जारी है। देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में यह चुनाव और कितना ज्यादा दिलचस्प होता है और किस पार्टी का उम्मीदवार जो है वो राज्यसभा पहुंचता है। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।